जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो आज है 9 अगस्त और आप सभी जानते हैं कि आज है रक्षाबंधन। जी हाँ, आज कौन सा आज रक्षाबंधन का फेस्टिवल है। तो हमारी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो ये तो हमने रक्षाबंधन के बारे में देख लिया। अब चलते हैं, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व आदिवासी दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, विश्व आदिवासी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस भी कहा जाता है। क्यों विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? तो आदिवासी समुदायों के अधिकारों, संस्कृति और पहचान को मान्यता देने और उनके साथ होने वाले भेदभाव और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया आज के दिन के बारे में कि क्या है कुछ खास। अब चलते हैं हमारे क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कर रहे हैं होम मैनेजमेंट, अभी हमने स्टार्ट किया है। इसके पहले हमारी जो होम साइंस की क्लास 6 से 12th की जो बुक थी, यानी कि जो हम क्लास 6 से 12th की जो सीरीज़ कर रहे थे, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। जी हाँ, हमने क्लास 6 से 12th की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी होम साइंस की, वो हमारी कंप्लीट हो गई। आप प्लेलिस्ट में जाइए, अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से ईजिली उस सीरीज़ को देख करके अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जिसको होम साइंस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और होम साइंस में अपना करियर बनाना चाहता है, होम साइंस के फील्ड में जाना चाहता है, तो वहाँ से जा कर के बेसिक्स से, जहाँ से जीरो से स्टार्ट ही होता है होम साइंस, वहाँ से हमने पढ़ाई की है और 12th क्लास तक की पूरी बुक हमने कंप्लीट की है। तो आप जा कर के सीरीज़ में देख सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो और इसमें हम फ्रेंड्स आज की क्लास में हम करेंगे गृह प्रबंधन की परिभाषा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमने स्टार्ट किया है, गृह प्रबंधन कर रहे हैं। तो गृह प्रबंधन की परिभाषा हम आज देखेंगे। इसके पहले प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने जस्ट अपना गृह प्रबंधन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने गृह प्रबंधन का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन हमने देखा था और हमने प्रबंधन की कुछ परिभाषा देखी थी कि प्रबंधन है क्या। विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार कि मैकफार्लैंड प्रबंधन के बारे में अपनी क्या राय देते हैं, निखिल एवं डार्सी ने प्रबंधन को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो ऐसे करके सभी अलग अलग तरह के वैज्ञानिकों के द्वारा हमने प्रबंधन की परिभाषा देखी थी। तो ये हमारी प्रीवियस क्लास थी। आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा। आज की क्लास में हम गृह प्रबंधन की परिभाषा देखेंगे। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रबंधन की परिभाषा हमने प्रीवियस क्लास मैनेजमेंट की परिभाषा देखी थी, डेफिनेशन देखी थी, बट आज की क्लास में हम होम मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम सभी गृह प्रबंधन का प्रयोग दैनिक जीवन में करते ही हैं तथा सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति इसके अर्थ से परिचित है, परंतु फिर भी इसके अर्थ को स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि आगामी चर्चा का आधार यही शब्द है। सरल शब्दों में प्रबंधन एक साधन मात्र, अर्थात हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध है उसका सर्वोत्तम उपयोग इस ढंग से किया जाए जिससे हमारी इच्छाएं व उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीकों से विभिन्न अर्थों में गृह प्रबंधन को परिभाषित किया है। तो देख लेते हैं। पहले विद्वान गुड जॉनसन ने गृह प्रबंधन को किस तरह से परिभाषित किया, देख लेते हैं। तो गुड जॉनसन ने गृह प्रबंधन को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि गृह प्रबंधन सभी देशों में पाया जाने वाला सबसे अधिक सामान्य व्यवसाय है। क्या कहा है गुड जॉनसन ने कहा है कि गृह प्रबंधन सभी देशों में पाया जाने वाला एक सामान्य व्यवसाय है जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत है व अधिकांश धन का उपयोग किया जाता है तथा यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इट मीन्स होम मैनेजमेंट इज कॉमन इन ऑल कंट्रीज, मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉइंग मोस्ट पीपल, हैंडलिंग मोस्ट मनी एंड इज ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल। किसकी ये परिभाषा है? गुड जॉनसन्स की। नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक है ग्रास एवं कैंडल। तो ग्रास एवं कैंडल क्या कहते हैं? ग्रास कैंडल कहते हैं
कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या कहते हैं? ग्रास कैंडल कहते हैं कि गृह व्यवस्था क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो यही सेम इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है, आप देख सकते हैं। तो उपरोक्त परिभाषा को चित्र द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। तो देखते हैं चित्र। ये देखिए कि ग्रास कैंडल ने बोला कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। तो ये देखिए इस तरीके से इन्होंने फिगर के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है। तो जिसमें आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। अब आयोजन मतलब क्या होता है? प्लान, किसी भी कार्य को करने की प्लानिंग करना। नियंत्रण, कार्य की देख रेख करना। मूल्यांकन, जो काम आपने किया है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, कितना अच्छे से हुआ है, यानी कि उस कार्य का मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएशन करना। तो आयोजन, जब किसी काम को करने के लिए आप कोई योजना बनाते हैं तो आपको उसमें धन की भी आवश्यकता पड़ती है, समय भी चाहिए, शक्ति चाहिए, भौतिक वस्तुएं। तो इस सभी का प्रयोग करके आप जो है आयोजन को आप कार्यान्वयन कर सकते हैं। और ये देखिए मूल्यांकन के अंतर्गत ज्ञान का, कौशल का, योग्यता, अभिरुचि ये आ जाएगा। तो इन सभी का प्रयोग करके आप क्या करोगे? पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेंगे। तो आई होप फिगर के माध्यम से आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। इसका महत्व इस तथ्य में निहित है कि हमारे पास जो कुछ भी साधन उपलब्ध है उनका उपयोग इस तरह से किया जाए जिससे कि अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। तीसरे जो हमारे वैज्ञानिक है, कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फैमिली लाइफ की उप समिति के प्रतिवेदन के अनुसार गृह व्यवस्था निर्णय करने संबंधी क्रियाओं की वह श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारिवारिक साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया सम्मिलित है। गृह प्रबंधन पारिवारिक जीवन का एक क्या है? आवश्यक अंग है। ये कौन कहते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फैमिली लाइफ। आप देख लीजिए इनकी सेम परिभाषा इंग्लिश में भी वही है। नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक है निकी लियोन डार्सी। तो निकी लियोन डार्सी के अनुसार देख लेते हैं गृह प्रबंधन की परिभाषा। तो निकी लियोन डार्सी कहते हैं कि गृह प्रबंधन आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की वह क्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। क्या कहते हैं निकी लियोन डार्सी? कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रास एवं कैंडल के अनुसार गृह व्यवस्था क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है जिनमें आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन का प्रयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। बट यहाँ निखिल एवं डार्सी कहते हैं कि गृह प्रबंधन आयोजन, नियंत्रण, ध्यान दीजिएगा, गृह प्रबंधन आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की वह क्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। तो ये हमने देख लिया निखिल एवं डार्सी के अनुसार। नेक्स्ट हमारे जो वैज्ञानिक है ग्रास एवं कैंडल, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। तो ग्रास एवं कैंडल की एक अन्य परिभाषा के अनुसार, यानी कि ग्रास एवं कैंडल ने तो ये तो बोला है कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन का प्रयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। बट इनकी एक अनदर डेफिनेशन भी है। तो ये कहते हैं कि गृह व्यवस्था निर्णयों की श्रृंखला है। क्या? गृह व्यवस्था निर्णयों की श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग कर पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। इस प्रक्रिया में एक दूसरे पर निर्भर 3 से कम या अधिक चरण होते हैं। ये चरण है आयोजन, आयोजन के विभिन्न, ध्यान दीजिएगा, आयोजन के विभिन्न तत्वों का नियंत्रण, चाहे वह स्वयं के द्वारा किया गया हो या अन्य के द्वारा। और तीसरा जो है परिणामों का मूल्यांकन, जो आगामी आयोजन के लिए मार्गदर्शन होता है। तो यही सेम इन्होंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, आप देख सकते हैं कि होम मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग अप द process of using family resources to achieve family goals. The process consists of 3 more or less consecutive steps: planning, controlling the various elements of the plan while carrying it through, whether it is executed by one's of or by others, and evaluating result preparatory to future
प्लानिंग कौन कहता है? ग्रासियम कैंडल। नेक्स्ट परिभाषा है इरीन ओपेनहेम ने गृह व्यवस्था के बारे में क्या कहा है? तो इरीन ओपेनहेम के शब्दों में गृह व्यवस्था की जड़ें संस्कृति में होती है। कहाँ होती? संस्कृति में होती है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में गृह उत्तरदायित्वों की व्यवस्था में भिन्नता होती है। स्वयं संस्कृति में भी पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये कौन कहते हैं? इरीन ओपेनहेम ने। तो ये इंग्लिश में भी सेम इन्होंने बोल रखा है। नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक है कौन? न्यूमैन। न्यूमैन ने प्रबंधन प्रक्रिया को प्रशासनिक क्रियात्मकता के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें आयोजन, संगठन, साधनों की व्यवस्था, निर्देशन तथा नियंत्रण का समावेश होता है। नेक्स्ट वैज्ञानिक है राजमल पी देवदास। कौन? राजमल पी देवदास। तो राजमल पी देवदास ने गृह प्रबंधन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। गृह प्रबंधन में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। ये कौन कहता है? राजमल पी देवदास हैं। तो पी देवदास ने गृह प्रबंधन की तुलना किससे की है? बांध से की है। क्या की है? बांध से की है। किसने? पी देवदास ने। इनके अनुसार गृह व्यवस्था एक बांध के समान है, जिसमें साधनों को नियमित किया जाता है। इट मीन्स होम मैनेजमेंट इज लाइक अ डैम बाय विच रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड। जिस प्रकार बांध बनाकर वर्षा से प्राप्त जल को एकत्रित किया जाता है और फिर पूरे वर्ष नगरवासियों को नियमित जलापूर्ति की जाती है तथा खेती बाड़ी का कार्य किया जाता है, जिससे अन्न जल संकट उत्पन्न नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार गृह व्यवस्था में साधन कौन कौन से हैं? समय, धन, ऊर्जा, जो भी हमने देखा था, को बांध के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है तथा इसकी सहायता से परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। इस तथ्य को निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो आप देख सकते हैं, इसको हम एक फिगर के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ये देखिए, फिगर के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा उन्होंने क्या बोला है पी देवदास ने, कि गृह प्रबंधन को किससे कंपेयर किया है? बांध से गृह प्रबंधन की तुलना की है। तो ये देख लीजिए, आपको फिगर से अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि विभिन्न जो साधन हैं गृह प्रबंधन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, तो ऊर्जा हो गया, रुचियां हो गई, ज्ञान, कौशल, धन, समय, इन सभी का उपयोग करके क्या होता है? पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति होती है, जैसे उच्च शिक्षा, गृह से संबंधित क्रियाएं, उत्तम जीवन, दवाइयाँ, मनोरंजन, यात्रा, उत्तम स्वास्थ्य, क्या है? पारिवारिक लक्ष्य है। तो ये फिगर के माध्यम से आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। उपरोक्त चित्र में ज्ञान, कौशल, धन, ऊर्जा, समय आदि मानवीय एवं अमानवीय साधनों की वर्षा हो रही है, जिसे गृह प्रबंधन में बांध के रूप में एकत्रित कर लिया गया है। फिर इन साधनों की उच्च शिक्षा, अच्छा जीवन, मनोरंजन, यात्रा एवं व्यवसाय संबंधी अन्य लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निश्चित तौर से यह कहा जा सकता है कि गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसका अर्थ न केवल किसी कार्य को निष्पादित करना या पूरा करना ही होता है, बल्कि यह अत्यंत सूक्ष्म, निपुणता एवं कुशलता पूर्वक बनाई जाने वाली योजना है, जिससे पारिवारिक साधनों का उपयोग परिवार के सदस्यों के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, ताकि उन्हें अधिकतम लाभ एवं संतुष्टि मिल सके। नेक्स्ट है कॉटजिन। कॉटजिन क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है इनका भी स्टेटमेंट। तो कॉटजिन ने गृह व्यवस्था को व्यवहारिक विज्ञान की संज्ञा दी है। कॉटजिन ने क्या बोला है? कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। इनके अनुसार गृह व्यवस्था को मापने का कोई यंत्र या इकाई नहीं होता है, जैसा कि औषधि विज्ञान में दवाइयों आदि के कुछ अंश तक मापा जाता है। हाँ, गृह व्यवस्था में प्रबंधन को निपुणता एवं कुशलता की स्थिति में मापा जाता है। जिस घर में पूर्व निर्धारित लक्ष्य कुल सीमा तक प्राप्त कर लिए जाते हैं तथा परिवार के सभी सदस्य वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे व्यवस्थित घर कहा जाता है तथा उस घर की गृहिणी मालिक को कुशल प्रबंधक की संज्ञा दी जाती है। अतः गृह प्रबंधन का महत्व कार्य की समाप्ति से नहीं अपितु संतुष्टि से होता है। यद्यपि गृह प्रबंधन एक आंतरिक गुण है जो सभी व्यक्तियों में समान रूप से विद्यमान
नहीं रहता है, परंतु उसे अर्जित किया जा सकता है। निरंतर श्रम, मेहनत, अनुभव, परामर्श, शिक्षा आदि गुणों को अपनाया जा सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ समय के मूल्यों में काफ़ी वृद्धि हुई है, नए नए तकनीकों एवं समय, श्रम, ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों में वृद्धि हुई है, वहाँ गृह प्रबंधन का महत्व और अधिक बढ़ा है। तो ये तो हमने देख लिया, इसका आप चाहे तो देख सकते हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे। तो हमने गृह प्रबंधन की परिभाषा देख ली। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो हमने आज की क्लास में क्या देखा, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने गृह प्रबंधन की परिभाषा देखी, किसके अनुसार गुड जॉनसन, ग्रास एवं कैंडल ने गृह प्रबंधन को किस तरह से परिभाषित किया है। फिर हमने नेक्स्ट परिभाषा देखी किसकी, निकेल एवं डार्सी की। फिर देखी हमने ग्रास एवं कैंडल की जो अनदर परिभाषा है। इरीन ओपेनहेम ने गृह प्रबंधन को कैसे परिभाषित किया। न्यूमैन के अनुसार हमने गृह प्रबंधन के बारे में जाना। राजमल पी देवदास ने गृह प्रबंधन की तुलना किससे की है, ये सभी हमने देखा। और कॉटजन गृह प्रबंधन के बारे में क्या कहते हैं, तो इन सारे वैज्ञानिकों की अपनी अपनी क्या मत है, क्या राय है, इन सभी के बारे में हमने जाना कि ये सभी लोग गृह प्रबंधन को कैसे परिभाषित करते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रबंधन की विशेषता, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कि आखिर हम गृह प्रबंधन क्यों करते हैं, इसकी विशेषता क्या है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नहीं आई है तो कमेंट करके बताइए। कोई भी क्यूरी कुछ भी है तो कमेंट के माध्यम से आप बताइए, आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक भी हमें प्रोवाइड करें, और जितने भी हमारे होम साइंस के लर्नर ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी तक ये क्लास को आप शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।